हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप हैं फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 14 और आज हम लेके आए आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। I'm in love with the cold. I got it for the long. तो हमें आज पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको, ये टॉपिक आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सीबीएसई में हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, तो आपके लिए ये टॉपिक बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट यस आईसीएसई के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे आपका एनटीएससी, ओलंपियाड या फिर आप आईआईटी जेईई का फाउंडेशन पढ़ना चाहते हो, बेस बनाना चाहते हो आईआईटी जेईई के लिए, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो समझेंगे आराम से इस टॉपिक को, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कोशिश करेंगे दोनों टॉपिक एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम दो लेक्चर्स बना देंगे। एक लेक्चर में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा और दूसरे लेक्चर में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? देखो, सपोज मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे, ठीक है। चार्ज आपको पता है क्या होता है? अगर जिन्हें नहीं पता चार्ज क्या होता है तो पहले जाकर आप लेक्चर 01 देख लो इलेक्ट्रिसिटी का, वहाँ मैंने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो बच्चों, मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। ये चार्ज अपने आसपास के रीजन में एक फील्ड बना लेता है, ठीक है। एक फील्ड बना लेता है मतलब अगर आप एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू लेते हैं या क्यू नॉट लेते हैं, एक पॉइंट चार्ज है ये। अगर इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू को, इसे हम टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, ये टेस्ट चार्ज कहलाता है। और ये बहुत ही छोटा होता है, पॉइंट होता है, बिल्कुल छोटा सा, एकदम चींटी के बराबर, एकदम छोटा, बहुत छोटा। ये पॉइंट चार्ज होता है, इसे टेस्ट चार्ज हम कहते हैं। और ये टेस्ट चार्ज हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। हमेशा टेस्ट चार्ज जो होगा उसका कंडीशन क्या है? वो पॉइंट होना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। देखो, हमने एक टेस्ट चार्ज लिया, हमने इस टेस्ट चार्ज को इसके नज़दीक में रखा, तब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये टेस्ट चार्ज इस पॉजिटिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा मतलब इसे ये फोर्स से रिपेल करेगा, किसी फोर्स से। मतलब क्या हुआ कि ये टेस्ट चार्ज इसके पास आना चाहेगा, ये बोलेगा भाई आप दूर जाओ हमसे, निकलो यहाँ से, दूर जाओ, ठीक है, मतलब भगाएगा इसको, निकलो यहाँ से। मतलब क्या हुआ कि ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, देखो रिपेल करेगा विद अ फोर्स F। और हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो यहाँ से ये आपको समझ आएगा कि कूलम्ब्स लॉ आया कहाँ से, कूलम्ब्स लॉ कहाँ से आया वो समझने के लिए हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए, ये चार्ज इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। ये फोर्स, ये पॉजिटिव है, ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो एक रिपल्सिव फोर्स लगाया, ठीक है। अब एक और कंडीशन लेते हैं, क्योंकि हमें पता है चार्ज हमारा पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, तो हम एक नेगेटिव चार्ज के ऊपर देखते हैं क्या फोर्स लगाता है ये टेस्ट चार्ज पे। तो हमने देखा इस चार्ज के ऊपर ये चार्ज अपने आसपास, इस चार्ज के आसपास भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है, ठीक है, एक रीजन है चार्ज के आसपास का रीजन, जहाँ पे एक टेस्ट चार्ज उस रीजन में रखने से एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था ग्रेविटेशन चैप्टर में, ग्रेविटेशनल फील्ड, जैसे हम लोग हैं यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? ग्रेविटी जिस फोर्स से खींचती है उस रीजन के अंदर अगर आप रहोगे तो आप पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। जैसे अगर ये आपका अर्थ है, और मान लो आप अर्थ में कहीं यहाँ पर हो ऊपर में, तो ये अर्थ हमेशा आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। तो अगर आपसे पूछे ये अर्थ आपको कब तक अट्रैक्ट कर पाएगा? अगर आप स्पेस में बहुत दूर निकल गए हो यहाँ पे, तो क्या ये अर्थ आपको अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मतलब इस अर्थ का भी एक लिमिट है, कहाँ तक ये अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है। तो इसी लिमिट को, इसी रीजन को, जहाँ तक आप इसका ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हो, जहाँ तक इस अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसे ही हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो बच्चों, सिमिलर कंसेप्ट यहाँ भी है।
टेस्ट चार्ज एक चार्ज प्लस क्यू, एक चार्ज माइनस क्यू, तो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू के आसपास भी एक रीजन आ जाता है जहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये टेस्ट चार्ज। जैसे फर्स्ट केस में हमने देखा इसके आसपास हमने टेस्ट चार्ज को रखा तो ये उस टेस्ट चार्ज को रिपेल कर दिया। वाई? बिकॉज टेस्ट चार्ज का कंडीशन है हमारा ये पॉइंट होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है ये पॉजिटिव होना चाहिए, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा। इस माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा वो डायरेक्शन निकालने के लिए हम देखेंगे टेस्ट चार्ज को हम यहाँ रखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ये इस चार्ज के कारण इस क्यू नॉट पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो देखो ये पॉजिटिव होता है टेस्ट चार्ज, तो ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ऊपर वाले केस में रिपेल किया, मतलब ये टेस्ट चार्ज है, ये आया यहाँ से आया, ये इधर रिपेल कर दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पर टेस्ट चार्ज है, ठीक है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, इसे अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक रीजन है। प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज दो तरह के होते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू। चार्जेस के आसपास का रीजन कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो फील्ड चार्ज के कारण उसके आसपास में डेवलप हो, जहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखने से वो टेस्ट चार्ज कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करे, उस रीजन को हम कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए ना? नेगेटिव के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज, पॉजिटिव के केस में अवे फ्रॉम द चार्ज। ये पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 1। Point number 1, for positive charge, direction of electric field का सिंबल है बच्चों E, और ऊपर में आपका वेक्टर साइन लगा देना। मैंने पढ़ाया वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज क्लास 9th का मोशन चैप्टर में लेक्चर 1। जिनको देखना है वेक्टर क्या होता है वो जाकर वहाँ देख लो, आप समझ जाओगे वेक्टर क्या होता है। ऊपर एक एरो हेड लगा है, दैट मीन्स ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो फॉर पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अवे फ्रॉम द चार्ज। देखो टेस्ट चार्ज को हमने यहाँ रखा, ये इसे रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। अवे फ्रॉम द चार्ज कैसे? किसी भी डायरेक्शन में नहीं, रेडियली, ठीक है, एक ही लाइन पे। मतलब अगर आप यहाँ पे देखो, ये इसको इसी लाइन पे हमेशा पुश करेगा, रिपेल करेगा। तो अवे फ्रॉम द चार्ज कैसे होना चाहिए? रेडियली होना चाहिए, ठीक है। अवे फ्रॉम द चार्ज रेडियली, किसी भी डायरेक्शन में नहीं चला जाएगा, ये उसी डायरेक्शन में जाएगा, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट, दैट इज रेडियली। दैट मीन्स रेडियली आउटवर्ड भी हम बोल सकते हैं इसे, ओके। और सेकेंड क्या होगा? फॉर नेगेटिव चार्ज बच्चों, नेगेटिव चार्ज के लिए, क्योंकि ये नेगेटिव है और हमारा टेस्ट चार्ज होता है पॉजिटिव, तो डायरेक्शन फील्ड का क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा टुवर्ड्स द चार्ज। कैसे? रेडियली, और इसे हम बोलेंगे रेडियली इनवर्ड। दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, इसे कहेंगे आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड। बोलो बच्चों समझ आ रहा है? देखो टेस्ट चार्ज का काम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। नोट करके लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दैट मीन्स इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि कूलम्स लॉ कहाँ से आया है, इसी में से कूलम्स लॉ किस तरह आया, ठीक है ना। तो देखिए मतलब क्या हुआ कि जब भी हमें किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना हो, तो हम टेस्ट चार्ज लेंगे, छोटा सा चार्ज लेंगे, और छोटा सा चार्ज का कंडीशन क्या है? वो होना चाहिए पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बिठा लो दिमाग में, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो पॉइंट होना चाहिए। अच्छा पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हुआ? बहुत लोग बोलते हैं पॉइंट चार्ज का मतलब होता है बहुत ही छोटा सा चार्ज, गलत है। पॉइंट चार्ज का डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या है? देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को आप यहां से नजदीक से देखोगे तो ये मार्कर आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, बट इसी मार्कर को आप एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से देखो, एक दूर के डिस्टेंस से देखो, तो ये मार्कर आपको, यही मार्कर बहुत ही छोटा नजर आएगा, तो ये मार्कर बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो अब आपके लिए ये मार्कर उस डिस्टेंस पे पॉइंट ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर है ना? देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट बहुत गलत कंसेप्ट बच्चे बनाकर रखे हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारा होता है बहुत ही छोटा सा ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ये चार्ज या फिर वो ऑब्जेक्ट दूर पे हो। पॉइंट ऑब्जेक्ट देखो, जैसे देखो अगर मैं एक छोटी सी चींटी को यहाँ पर रखूँ
तो इस मार्कर के लिए ये चींटी आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगी, लेकिन इसी चींटी को मैं दूर रखूं तो ये मार्कर के लिए वो चींटी पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाएगी, ठीक है। या फिर इस तरह समझो, अगर इस चींटी को मैं यहाँ पे रखूँ, छोटा सा चींटी यहाँ पे रखूँ, तो ये चींटी जब इस मार्कर को देखेगी तो मार्कर इसके लिए बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। बट यही चींटी अब इन्फानाइट डिस्टेंस पे जाकर देख रही है, इन्फिनिटी पे जाकर इसे देखेगी तो इसे बहुत ही छोटा मार्कर नजर आएगा, और वो होता है आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, बहुत ही छोटा, मतलब ऐसा चार्ज लेते हैं जिसके लिए ये एक ऐसा चार्ज लेते हैं जो Q के लिए बहुत ही छोटा है, मतलब Q के रेस्पेक्टिव में, Q के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, Q के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा, ना के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका पॉइंट चार्ज। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम अपने पॉकेट से निकालेंगे छोटा सा छोटा सा टेस्ट चार्ज। पॉकेट से क्यों निकालेंगे, बिकॉज भाई ये पॉइंट चार्ज जो होता है ना, ये एक मनगढ़ंत कहानी है, बस ऐसा कुछ नहीं है, इमेजिनरी कंसेप्ट है ये, कि आपको अगर डायरेक्शन निकालना है तो क्योंकि फिजिक्स है, फिजिसिस्ट ने बताया हमें इस तरह करने का तरीका बता दिया, तो इसीलिए हम फॉलो करते हैं, ठीक है। और इससे बेटर और कोई तरीका नहीं है आपको डायरेक्शन फाइंड करने का। देखो वेक्टर में क्या होता है ना, बहुत सारा अगर आपको वेक्टर में डील करोगे आप जब 12th में वेक्टर के साथ, तो माइनस और प्लस में आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। अगर आप ये कंसेप्ट समझ गए कि पॉइंट चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा पॉइंट चार्ज पे, उसी डायरेक्शन को लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो बिल्कुल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा प्लस और माइनस साइन के साथ खेलना। वैसे प्लस और माइनस साइन हम यहाँ नहीं देखने वाले हैं, हम बहुत ही ब्रीफ में समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। देखिए, तो अब बात आती है, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो फोर्स लगा है इस पॉइंट चार्ज पे, इस पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स लगा है, ये फोर्स कितना है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन का हमें टेंशन नहीं लेना, डायरेक्शन हमें तो दिख रहा है किधर है, ये डायरेक्शन हमें पता है डायरेक्शन किधर है, उस डायरेक्शन में। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम, आइए देखते हैं। मेरे पास है ये चार्ज, ठीक है, मैंने लिया इस चार्ज को, और मैं मान लेता हूं कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस, इस पॉइंट को मान लेता हूं P। हमें बोला गया P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड P पॉइंट पे निकाला। तो हमें पता है P पॉइंट पे हम क्या रख देंगे, हमें बोला गया आप P पॉइंट पे, ये डिस्टेंस है हमारे पास R, यहां से यहां तक का डिस्टेंस R, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज प्लस Q चार्ज। हमें बोला गया फाइंड the magnitude of electric field at point P as well as the direction। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली उठा कर लाएंगे एक पॉइंट चार्ज कहीं से भी। मैंने बताया ना पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट इमेजिनरी है, मनगढ़ंत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट डेवलप करने के लिए हमारे फिजिसिस्ट ने, हमारे जो ग्रेट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने हमें बताया कि आप एक पॉइंट चार्ज उठा कर लाओ कहीं से भी, उस पॉइंट चार्ज को उस पॉइंट P पे रखो। उठा कर लाए पॉइंट चार्ज, टुचुक से रख दिए वहां पे, और क्या होगा देखो, अब क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे रखा है एक पॉइंट चार्ज, और ये पॉइंट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो रिपल्शन होगा, तो ये रिपेल करेगा इधर की, दूर जाओ मेरे से, हटो यहां से बदतमीज। तो ये क्या करेगा, उसे रिपेल करेगा, ठीक है, क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल किया उस डायरेक्शन में। अब रिपेल करने के बाद डायरेक्शन का टेंशन आपको नहीं लेना, आपको पता है डायरेक्शन क्या है। देखो डायरेक्शन का टेंशन खत्म, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, मतलब जो डायरेक्शन फोर्स का होता है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। नोट डालकर लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज द सेम डायरेक्शन एज फोर्स। फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, उसके ऊपर लगा देंगे हम वेक्टर साइन, ठीक है। टेंशन मत लो, ये साइन टेंशन नहीं लेना, ऊपर में हम एरो लगा रहे हैं तो बस समझ जाओ, वेक्टर के ऊपर एरो हेड लगता है, फोर्स भी एक वेक्टर है तो एरो हेड लगेगा। चलो देखो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी वही होगा जो डायरेक्शन फोर्स का होगा। देखो यहाँ पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, उस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में। तो वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट पॉइंट P। तो बच्चों ये फॉर्मूला याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट एनी पॉइंट इज गिवन एज फोर्स ऑफ टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, सॉरी, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। यहां से आपको समझ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम किस तरह निकालेंगे। देखो कूलम्ब्स लॉ अब समझ आया, कूलम्ब्स लॉ कहां से आया, कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता था, कोई भी दो चार्ज
स्पेस में कहीं भी रखें वो आपस हमेशा आपस में कुछ ना कुछ इंटरैक्ट करेंगे, या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे। तो कहाँ से आया समझ आया, क्योंकि ये जो टेस्ट चार्ज होता है या तो अट्रैक्ट करेगा उस चार्ज को या तो रिपेल करेगा उस चार्ज से। तो ये जो अट्रैक्शन और रिपेल्शन है यही तो आपका कूलम्ब्स लॉ होता है ना, तो कूलम्ब्स लॉ यहीं से आया। अब कूलम्ब्स लॉ के हेल्प से हम यहाँ निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। देखिए समझिए, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ये है Q और ये है कैपिटल Q, ठीक है ना। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ क्या बताता था कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स होता है K, Q1 Q2, Q1 हमारा है प्लस Q, Q2 हमारा है Q0 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, नाउ टेस्ट चार्ज क्या है हमारा, डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज क्या है Q0, टेस्ट चार्ज है Q0। देखो ध्यान से, क्या Q0 से Q0 कट गया, क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारा K Q अपॉन R स्क्वायर। दैट मीन्स देखो, क्या इस फॉर्मूला में कहीं भी आपको टेस्ट चार्ज दिख रहा है, नहीं, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस टेस्ट चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता है, कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है ये। मैंने बोला ना अभी, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी कंसेप्ट है, बस समझाने के लिए समझने के लिए हमें ये काम करना पड़ता है, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन Q0, कहीं भी आ रहा है क्या फॉर्मूला में, किस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है इस चार्ज पे जो सोर्स चार्ज है हमारा, और डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्ज, सेपरेशन पे डिपेंड करता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। अच्छा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड हो गया ये, और डायरेक्शन हो गया सेम एज द डायरेक्शन ऑफ, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ, किसके डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में। देखो हमने डायरेक्शन भी पता लगा लिया, हमने मैग्नीट्यूड भी पता लगा लिया। बोलो समझ आया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स है डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज, दैट मीन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज पे इसके कारण कितना फोर्स होगा, कूलम्ब्स लॉ बोलता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, Q1 हमारा Q है, Q2 हमारा Q0 है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दैट इज R स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज दैट इज Q0, Q0 कट गया, क्या बचा, K Q अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला में ध्यान से देख रहे हो, ध्यान से देखो फॉर्मूला में क्या हम लिख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कैसा चार्ज है, बहुत ही छोटा सा चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है, वो पॉजिटिव होता है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टेस्ट चार्ज। क्लियर है, किस पे डिपेंड करता है ये, R स्क्वायर पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप ग्राफ बनाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और देखो ये ग्राफ पूछा जाता है ना एग्जाम में, इसीलिए मैं बना रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, अगर इन दोनों के बीच का ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा, देखो ये प्रोपोर्शनल है ना, तो ग्राफ आएगा इस तरह से, ठीक है, ग्राफ आएगा ये कर्व लाइन आएगा, मतलब जैसे जैसे आप डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बढ़ाते जाओगे, देखो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और फाइनली जाकर के टेंड करेगा जीरो में। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जीरो हो सकता है, क्वेश्चन है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जीरो हो सकता है, सोचो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, टेंड करता है, जीरो तक जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं हो सकता है। मतलब क्या हुआ इसका समझो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, मैंने बोला ये एक पॉजिटिव चार्ज है हमारा, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। अगर मैं इसी टेस्ट चार्ज को यहाँ रख कर निकालूं, बताओ इसके कारण यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पे होगा, बट जो इंटेंसिटी, जो स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पोजीशन पे होगा, वो स्ट्रेंथ यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि ये इससे नजदीक है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, बट जीरो कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज इंक्रीजेज, द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल टेंड टू जीरो, लेकिन कभी भी एग्जैक्टली जीरो नहीं हो सकता। इसे पॉइंट डालकर लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेवर इक्वल टू जीरो, कैन नेवर बी जीरो। मतलब क्या हुआ, दूर जाओगे कुछ थोड़ा बहुत भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन ये चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, उसके कारण अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा, बहुत ही कम करेगा, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगा। क्लियर है, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है, कॉपी करो इतना, ठीक है, रब करें। अच्छा देखिए, मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बनाकर दिखा रहा हूँ प्लस क्यू चार्ज के कारण और माइनस क्यू चार्ज के कारण। मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू,
ये मेरे पास एक प्लस क्यू और ये मेरे पास एक माइनस क्यू चार्ज। मैंने आपको बताया आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सिंपली आप अपने पॉकेट से एक टेस्ट चार्ज निकालो, क्योंकि टेस्ट चार्ज तो भाई हम लोग के पास फ्री में अवेलेबल है ना, कहीं से भी लेकर आओ यूज़ कर लो, ये हम इसको हमेशा हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका कोई इज्जत नहीं है भाई टेस्ट चार्ज का, ठीक है। कहीं से भी हम उठा कर ले आएंगे, यूज़ करेंगे और फिर से वहाँ पे उसको वापस रख देंगे, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। यहाँ पे फॉर्मूला में क्यू नॉट आया ही नहीं है, इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, बस हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज़ एंड थ्रो, समझ आ गया ना, जैसे पेन होता है ना, यूज एंड थ्रो, फेंक देंगे यूज करके। चलो तो हम क्या करेंगे, हमें बोला इन दोनों चार्जेस में आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किस तरह निकालते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट चार्ज लाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रखेंगे, पॉइंट चार्ज जिधर मूव करेगा वही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज में किधर होता है, देखो वहाँ पे फॉर पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज, दैट इज रेडियली अवे फ्रॉम द चार्ज। तो देखो रेडियली कैसे होगा, बिल्कुल इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज ये होगा, समझोगे। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज, मतलब प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते हैं इस तरह से वेव्स में, देखो इस तरह से यहाँ से ऐसे पूरा फैलेगा निकल करके, तो मतलब यहाँ से निकलता जाएगा। यहाँ अगर प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ से निकलता जाएगा सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज का बात करें तो किधर होगा, अगर यहाँ एक पॉइंट चार्ज रखोगे तो पॉइंट चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, तो रेडियली इनवर्ड, दैट मीन्स ये टर्मिनेट करेगा, ठीक है। ये रहा, देखो टर्मिनेट करेगा, टर्मिनेटिंग, देखिए। सो यहाँ पे एक और 2 पॉइंट्स और लिखोगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है बच्चों। ये लाइंस है और ये लाइंस ऑफ फोर्स भी एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको रियल लाइन दिखेंगे, हाँ तो अब रख दिया चार्ज और रियल लाइंस खोज रहे कहाँ है सर, रियल लाइंस नहीं दिखने वाला, ठीक है। मन में गढ़ंत कहानियाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप एक चार्ज रखो, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होंगे पॉजिटिव चार्ज के केस में, और नेगेटिव चार्ज के केस में सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स टर्मिनेट होंगे, मतलब यहाँ से अंदर जाएगा, नेगेटिव चार्ज में सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जाता है, पॉजिटिव के केस में अंदर से बाहर निकलता है, ठीक है। नहीं समझ आया तो एक पॉइंट चार्ज लेकर आओ, रखो, यूज करके फेंक दो, समझ आ गया ना। अरे ऐसा ही कंसेप्ट है, क्या किया जाए, कंसेप्ट है ये, यूज करने के लिए बस हमको उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए तो वो दोनों डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपको पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। ये सब कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, कहाँ से आया कूलम्ब्स लॉ, कहाँ से आया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट समझ आ गया, क्या होता है टेस्ट चार्ज का कंसेप्ट समझ आ गया। चलिए इसे कॉपी करोगे, रब करेंगे इसे। देखिए क्वेश्चन क्या है, हमें दे दिया है एक चार्ज 1 कूलम ऑफ चार्ज हमारे पास है, और हमसे बोला इस पॉइंट P पे आप निकालो, और ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। हमें बोल रहा है इस पॉइंट P पे आप निकालिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट P पे। तो हमें पता है जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है वहाँ पे हम सिंपली जाकर एक छोटू सा चार्ज को रख देंगे, पॉइंट चार्ज वहाँ रखेंगे, ठीक है। पॉइंट चार्ज रखने के बाद ये +1 कूलम है, तो +1 कूलम इस पे कितना फोर्स लगा, क्योंकि ये अब फील्ड में आ गया, फील्ड के अंदर आ गया, तो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस डायरेक्शन में, मतलब ये चार्ज, ये 1 कूलम का चार्ज इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपेल कर देगा। नाउ हमसे पूछा है यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताओ, फाइंड द मैग्नीट्यूड, या फिर फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये ऊपर एरो हेड साइन लग गया ना, मतलब आपको निकालना है मैग्नीट्यूड भी एज वेल एज डायरेक्शन हमें पता है, डायरेक्शन का टेंशन नहीं लेना, डायरेक्शन हमें पता है क्या डायरेक्शन इसका, हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज Q/r²। क्या हमने इसको यूज किया फॉर्मूले में? नहीं, हम इसे सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, ठीक है ना। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड K का वैल्यू बच्चों, मैंने जब परमिटिविटी आपको पढ़ाया था, कूलम्ब्स लॉ जब पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था K का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जिन्होंने नहीं देखा है कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो लेक्चर देख लेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी अच्छे एग्जामिनेशन के लिए तो देखो, अगर बोर्ड्स के लिए CBSE
यूपीएससी बोर्ड्स के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब देखिए k का वैल्यू है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चार्ज कितना है हमारे पास 1 माइक्रोकूलम, हमें पता है 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम। बोलो पता है या नहीं, पता है। चलो तो हम देखो क्या करेंगे, अब हम सारे वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे। k का वैल्यू है 9 × 10⁻9, चार्ज है माइक्रोकूलम में, एसआई यूनिट में चेंज करते हैं कूलम में, दैट इज 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द सोर्स चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर्स। तो 1 सेंटीमीटर्स में कितने मीटर्स होंगे, ये हो जाते हैं 10⁻⁻2। बोलो कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करेंगे 9 × 10⁻9, ये इधर आ जाएगा -6, ये ऊपर चला जाएगा +2 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई नथिंग। ठीक है, ये आ गया 9 × 10⁻9 10 11 11 -6 दैट इज योर 5 10⁻5। इज इट क्लियर। तो दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 9 × 10⁻5। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हमने डिस्कस नहीं किया। यूनिट क्या होगा, देखो k का यूनिट देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, q का यूनिट कूलम और इसका स्क्वायर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से मीटर स्क्वायर, यहाँ से मीटर स्क्वायर कट गया, ये आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। देखो न्यूटन, ये -2 से -2 और यहाँ 1, -2 + 1 आ जाएगा -1, तो न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर कूलम। ठीक है बच्चों, तो आप लिख लोगे SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। बोलो समझ आ गया। देखो यहाँ से न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, k का यूनिट होता है, q का यूनिट होता है कूलम, r डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, क्योंकि r स्क्वायर है। तो यहाँ से मीटर स्क्वायर कट गया, न्यूटन और c⁻⁻2, यहाँ c⁻1 -2 1। ओके सही है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट। क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन बोलोगे टुवर्ड्स, अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम द चार्ज। कौन सा चार्ज, ये सोर्स चार्ज। क्लियर है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखो, क्या Q0, एक क्वेश्चन आपके पास भी होगा, क्या Q0 के पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्या Q0 अपना कोई फील्ड नहीं बनाएगा। ये भी तो एक चार्ज है। जिस तरह ये चार्ज अपना फील्ड बना रहा है आसपास में, क्या Q0 अपना फील्ड नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। बहुत ही पॉइंट चार्ज है यार, बहुत ही छोटा सा चार्ज है, बहुत ही पॉइंट चार्ज है, बहुत ही छोटा, चींटी से भी छोटा, वो बहुत पॉइंट चार्ज है। तो उसका फील्ड को हम कंसीडर ही नहीं करते, वो बनाएगा ही नहीं अपना फील्ड। ठीक है, कोई मतलब नहीं होता उसका, रहना ना रहना कोई मतलब नहीं, बस उसे हम लाते हैं, टेस्ट करते हैं, डायरेक्शन देखते हैं, निकालते हैं, निकाल कर फेंक देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, क्या इस पॉइंट पे, जैसे मैंने बोला कि इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास, समझो बात को, मेरे पास एक +Q चार्ज है, इस चार्ज के कारण इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, इस चार्ज के कारण इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तब क्या करोगे, सोचकर बताओ क्या होगा। उस +Q चार्ज के कारण उसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा, सोचो। देखो मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किस पे डिपेंड करता है, मैंने बताया था डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज। तो हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसी पॉइंट पे, तो इसी पॉइंट पे हम एक चार्ज रखेंगे Q0, और Q0 के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ R = 0, कोई डिस्टेंस नहीं है, दोनों एक ही पोजीशन पे, R = 0। तो जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एक्सप्रेशन में पुट करेंगे बच्चों, तो हमारा आएगा Q, क्योंकि चार्ज Q है, अपॉन R का वैल्यू है 0। देखो ये डिनोमिनेटर 0 आ गया, और इस तरह का फ्रैक्शन, इस तरह का नंबर इज नॉट डिफाइंड इन फिजिक्स। ठीक है, डिनोमिनेटर 0 हो गया, मतलब दैट टर्म इज नॉट डिफाइंड, वो डिफाइंड ही नहीं है। तो यहाँ पे आप अगर आपको दे दे कि एक चार्ज है, उसी पॉइंट पे आप निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पॉइंट पे द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज एट दैट पॉइंट इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे नोट लिख लेना, नोट लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a charge at that point is not defined। that point का मतलब है यहाँ पे चार्ज
चार्ज पे ही, मतलब इसी पॉइंट पे जहां चार्ज है उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट दैट पॉइंट इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों होगा? बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड सोर्स चार्ज के बीच में जीरो पुट करोगे यहाँ पे, डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा टर्म हो गया नॉट डिफाइंड, वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। बोलो इतना समझ आ गया? ठीक है, चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है और टीएमएच में भी आपने देखा ही होगा वो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं अब हम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन है, मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू इस पोजीशन पे, मेरे पास एक चार्ज प्लस क्यू यहाँ पे, और मेरे पास एक चार्ज प्लस 3q यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन है इन दोनों चार्जेस, क्वेश्चन है एक ऐसा पोजीशन बताओ जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्जेस के कारण लाइन जॉइनिंग दीज टू चार्जेस में जीरो हो जाए। दैट मीन्स फाइंड दैट पॉइंट on the line joining these two charges where the electric field is zero। हमें निकालना है, बताइए where electric field जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगा? इन दोनों चार्जेस के कारण ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस। लाइन ज्वाइनिंग का मतलब इस चार्ज के सेंटर से इस चार्ज के सेंटर तक आप लाइन ज्वाइन करोगे तो वो कहलाता है लाइन ज्वाइनिंग द दीज टू चार्जेस। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज़ है कहाँ पे चार्ज जीरो हो सकता है। लाइन ज्वाइनिंग बोला है ना, तो लाइन ज्वाइनिंग देखो, एक तो यहाँ, ठीक है, एक इनके बीच में कहीं, या फिर एक यहाँ। तो तीनों केसेस को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो, हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस टू चार्जेस एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट को ले लेते हैं x। चलो इस पॉइंट को ले लेते हैं x। देखिए समझिएगा, अच्छे से समझिएगा ध्यान से। तो ये है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस चार्ज को मान लेते हैं 1, चार्ज 1, इस चार्ज को मान लेते हैं चार्ज नंबर 2। तो बच्चों मैंने बताया जिस पॉइंट पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट पे सिंपली एक चार्ज को उठाकर टुचूक सला कर रख देंगे। ठीक है, तो ये चार्ज आपका आ जाएगा Q0 यहाँ पे। तो देखो अब ये चार्ज इस चार्ज के कारण कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस चार्ज के कारण, दैट इज F1 फोर्स ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज। इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, पॉजिटिव को रिपेल करेगा। ठीक है, इस चार्ज के कारण भी ये चार्ज इसी डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स ड्यू टू 2। ठीक है, F1 इज द फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, F2 इज द फोर्स ड्यू टू सेकंड चार्ज। मतलब यहाँ पे दोनों चार्जेस, मैंने वेक्टर में पढ़ा रखा है। वेक्टर अगर आप नहीं पढ़े हो क्लास 9th में तो एक बार आप वेक्टर पढ़ लो, बहुत ही शॉर्ट में मैंने बताया है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। वेक्टर्स को बहुत ही शॉर्ट में मैंने पढ़ाया है। आपके पास प्लेलिस्ट में जाना, मोशन का एक प्लेलिस्ट होगा वहाँ पे 9th क्लास का, वहाँ फर्स्ट लेक्चर आप देख लो जाकर, आपको समझ आएगा वेक्टर का कंसेप्ट क्या है। देखो जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं ना बच्चों, तो हम दोनों वेक्टर को सिंपली ऐड कर देते हैं। तो आप बताओ जब ये दोनों वेक्टर ऐड होगा, वेक्टर छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड समझो। मान लेते हैं ये F1 2 न्यूटन का है, F2 3 न्यूटन का है, तो 2 न्यूटन और 3 न्यूटन दोनों सेम डायरेक्शन में, जब सेम डायरेक्शन में होगा बच्चों तो ऐड करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेम वेक्टर का यही कंसेप्ट है, सेम डायरेक्शन वाले को ऐड करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगे? अगर ऐड होंगे तो क्या कभी भी यहाँ पे इस पोजिशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? कभी नहीं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जो फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो फोर्स का डायरेक्शन हमने निकाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी तो यही डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें E1 फर्स्ट चार्ज के कारण E1, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तो क्या E1 प्लस E2 कभी जीरो होगा? यहाँ पे कभी जीरो नहीं होगा। ये चार्ज इस चार्ज को उस डायरेक्शन में ढकेल रहा है, मतलब वहाँ पे रिपेल कर रहा है, ये चार्ज भी उसको पुश कर रहा है कि तुम भी जाओ यहाँ से, तुम भी जाओ, दोनों उसको पुश कर रहा है, तो कुछ तो एक्सपीरियंस करेगा ना, जीरो तो नहीं होगा। जीरो का मतलब है कि वो चार्ज
मूव ना करे, जहां है वहीं रहे। इसका मतलब क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब है वो चार्ज आप वहां पे रखोगे तो वहीं पे रहना चाहिए, वहां से मूव नहीं करना चाहिए। बट ये तो मूव करेगा, क्योंकि ये भी उसको उधर पुश कर रहा है, ये भी उसको उधर पुश कर रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो ये मूव करेगा, उधर जाएगा। तो यहां पे ये सिचुएशन कभी भी हमारे पास नहीं आएगा, ये गलत हो गया। ये सिचुएशन कभी भी ट्रू नहीं होगा। 4 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा, 0 नहीं होगा। चलो ये सिचुएशन एनालाइज करते हैं। एक वो था, 3 केसेस है हमारे पास, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। हम यहाँ पे एक केस लेकर के चेक करते हैं। इस पोजीशन को मान लेते हैं y, हम y पे चेक करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के कारण इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। पॉइंट चार्ज को हमने रखा है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे रिपेल किया उसे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज E2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 इस चार्ज के कारण इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, दैट इज E1 किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ भी क्या नेट चार्ज जीरो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यहाँ पे भी जीरो नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे भी दोनों एक ही डायरेक्शन में, वो भी उसको उधर पुश कर रहा है, ये भी उसको उधर पुश कर रहा है, दोनों रिपेल कर रहा है। तो जब दोनों रिपेल करेगा तो ये तो कुछ वैल्यू के साथ मूव कर जाएगा, है ना, ये मूव कर जाएगा। तो जब ये मूव कर गया तो जीरो तो नहीं हुआ। अब हम एक सिचुएशन लेते हैं, सेंटर का सिचुएशन, कहीं पे भी, बिल्कुल सेंटर पे नहीं, इन दोनों के बीच में कहीं भी। हम मान लेते हैं इस पोजीशन को, ठीक है। अब देखो इस पोजीशन को हम मान लेते हैं ए, चलो ए ले लेते हैं। यहाँ पे हमने रखा है एक टेस्ट चार्ज क्यू। देखो अब ये भी सिचुएशन कैंसिल हो गया ना, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब हम रखेंगे यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज क्यू। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले ड्यू टू फर्स्ट चार्ज के कारण इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा बताइए। ये होगा इस डायरेक्शन में होगा ना। देखो ये चार्ज इस चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, रिपेल किया तो ये हो गया आपका E1, ठीक है, E1। क्या ये चार्ज इस चार्ज को उधर रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव, ये भी टेस्ट चार्ज, तो ये चार्ज इस चार्ज को इधर रिपेल करेगा, क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका E2। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज। अब देखो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी दिख रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 1, अगर E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, दोनों का इफेक्ट इक्वल हो जाए, जैसे सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने रस्सी से बांधा इधर, इस ऑब्जेक्ट को रस्सी से बांधा किसी और ने उधर, मैं इस ऑब्जेक्ट को रस्सी से इधर खींच रहा हूं और मेरा ओपोनेंट इस ऑब्जेक्ट को रस्सी से उधर खींच रहा है और हम दोनों एक ही फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या ये चार्ज, ये जो ऑब्जेक्ट ये मूव करेगा, एक ही फोर्स हम लगा रहे हैं, हम यहाँ 5 न्यूटन से खींच रहे हैं, वो भी उधर से 5 न्यूटन से ही खींच रहा है, तो क्या ये चार्ज मूव करेगा? कभी नहीं करेगा। तो इस केस में नेट फोर्स हमारा हो जाएगा जीरो। हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट भी वही है, यहाँ से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड E1 से इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 से उधर खींच रहा है, तो दोनों में नेट फील्ड जीरो कब होगा? जब ये दोनों इक्वल होगा। बस यही कंसेप्ट हमें यूज करना था, क्लियर है। तो हम मान लेते हैं डिस्टेंस, हम मान लेते हैं डिस्टेंस। देखो कहाँ पे जीरो होगा, मतलब आपको डिस्टेंस निकालना है, किस डिस्टेंस पे। अच्छा एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है क्वेश्चन में, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस आपका L है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L है। हम मान लेते हैं इस डिस्टेंस को x, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों ये पूरा L, ये x, तो ये हो जाएगा L माइनस एक्स, L माइनस एक्स। बोलो समझ आ रहा है ना? बोलो समझ आ रहा है? दोनों हो गया आपका, एक हो गया x, एक हो गया L minus x. That means let the point charge be placed at A and the distance of this point charge be x from Q and L minus x from 3Q plus 3Q. अब यहाँ पे देखो सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए तो नेट चार्ज ज़ीरो होने का बस एक ही पॉसिबिलिटी हमें लगता है, पता चल रहा है यहाँ पे, दैट अगर E1 इज इक्वल टू E2 हो जाए तब यहाँ पे नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। और वो कहाँ होगा? समवेयर इन बिटवीन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जामिनेशन में, उस चार्ज को कहाँ पर रखा जाए? 3Q के पास, सॉरी 3Q से बाहर, मतलब इधर, या फिर इधर बाहर, या फिर दोनों के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में रखा जाए या फिर बाहर रखा जाए। तो आपका आंसर होगा दोनों के कहीं, दोनों के बीच में कहीं रखा जाए। तो कहाँ रखा जाए? देखो कहाँ रखा जाए इसका भी आंसर मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए इस चार्ज के कारण इस चार्ज पे
ये चार्ज ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इसका देखो मैग्नीट्यूड ज़्यादा है 3Q और ये है Q, मतलब ये चार्ज बड़ा है ना इससे, तो इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाएगा और ये कम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ये जब ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो ये चार्ज इस चार्ज के कारण भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर पाएगा, मतलब ये चार्ज इसको ज़्यादा दूर तक रिपेल कर पाएगा ना, मतलब इसका जो रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन वो कुछ ज़्यादा दूर तक होगा। तो देखो मैंने एरो हेड यहाँ बड़ा बनाया है और इसका एरो हेड मैंने छोटा बनाया है, ठीक है, मतलब इसके कारण जो फील्ड है, देखो जो ये लेंथ होता है ना एरो का, अब आपने नहीं देखा है वेक्टर तो मैं क्या करूँ, बताना पड़ रहा है हर चीज़। देखो एरो का लेंथ बताता है मैग्नीट्यूड, ये एरो का जो लेंथ है ये बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड है ये बताता है, और ये एरो हेड का जो साइन है ये बताता है डायरेक्शन किस डायरेक्शन में। तो देखो दोनों एरो हेड में एरो हेड कौन सा बड़ा है, कौन सा एरो बड़ा है, ये बड़ा है, मतलब E1 का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो ये इसे ज़्यादा इस साइड ढकेलेगा, मतलब ये इसे पुश करेगा इधर ज़्यादा, तो ये ज़्यादा पुश करेगा तो ये इसके नज़दीक आ जाएगा, ठीक है, मैंने नज़दीक बनाया है ना, नज़दीक नहीं बनाया मैंने थोड़ा सा इधर कर दिया, मैं बना लेता हूँ इसे। देखो ये जो चार्ज होगा ये कहीं यहाँ पे होगा, बिल्कुल बीच में नहीं होगा, कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये है Q0, ये है A, इधर आपका हो जाएगा E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस, और इधर आपका हो जाएगा E2, ठीक है, ये होगा, इस तरह से देख लेना। चलिए तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया x और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया L-x। चलो तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा बिकॉज ये चार्ज बड़ा है और ये तो छोटा सा चार्ज है, बेचारा गरीब है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाएगा, थोड़ा सा, तो इससे ये सिर्फ इस चार्ज के ऊपर इसका एक्सपीरियंस थोड़ा कम होगा, लेकिन इसके ऊपर इसके कारण एक्सपीरियंस ये ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा इसके कारण, ठीक है ना। तो इस तरह का कंसेप्ट देखो, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कहाँ पर जीरो होगा, तो कहाँ पर जीरो होगा, नियरर टू द स्मॉलर चार्ज। कहाँ पर जीरो होगा, आप लिखोगे नियरर टू द स्मॉलर चार्ज। समझ आ रहा है ना बच्चों, देखो बहुत ही आराम से बहुत ही धीरे धीरे समझा रहा हूँ मैं, ठीक है, समझो इसको, कोशिश करो समझने का। लेक्चर ज़्यादा लंबा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए। कहाँ पे जीरो होगा, तो क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज, जो चार्ज छोटा है उसके नज़दीक जाकर के वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इसके पास ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा धक्का देगा इसको, ज़्यादा धकेलेगा इधर, और ये तो बेचारा कम है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड को कैंसिल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि देखो ये जैसे जैसे ये चार्ज दूर होता जाएगा इससे, वैसे वैसे ये चार्ज के ऊपर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद कम हो गया, अब इसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ये उसको काटने का कोशिश करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो काटेगा तो ये उधर जाएगा, फिर ये उधर, मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा चार्ज के ऊपर कि वो ना तो उधर मूव करेगा ना ही इधर मूव करेगा, बीच में खड़ा रहेगा वैसे ही का वैसे ही, अब ये कहीं मूव ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जीरो। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस, किस डिस्टेंस पे ये जीरो होगा। आपने दो बातें सीखी अभी, कहाँ पे होगा जीरो, तो कहीं समवेयर इन बिटवीन, पहला चीज लिखना समवेयर इन बिटवीन जीरो होगा, ठीक है। और किस चार्ज के नज़दीक जीरो होगा, तो जो चार्ज छोटा होगा उसके नज़दीक जीरो होगा। चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है K Q, देखो E1 किसके कारण है, 3Q के कारण है, तो चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ पे 3Q डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस क्या है, A से लेकर के 1 तक का डिस्टेंस, ठीक है, L-Q। ना E2 है इसके कारण, तो E2 चार्ज Q के कारण, तो K × Q, ये A Q से कितना दूर है, x डिस्टेंस दूर है, यहाँ से K कट गया, Q कट गया, यहाँ से आ गया 3 डिवाइडेड बाई L-x इज इक्वल टू 1/x। बोलो समझ आ रहा है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसे, 3x ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू L-x, ये आ गया 3x माइनस x सॉरी प्लस x इक्वल्स टू L, तो ये आ गया 4x इक्वल्स टू L, तो x का वैल्यू L डिवाइडेड बाई 4, देखो हमने निकाल लिया, ठीक है, L डिवाइडेड बाई 4, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप इसे बोलो, इसे हम बोलते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है वो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E net इज जीरो एट अ डिस्टेंस ऑफ L/4, कहाँ से, फ्रॉम 3Q से या Q से, x किसका वैल्यू है Q से, फ्रॉम Q, ठीक है।
तो ये था आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कंसेप्ट मैंने बता दिया। अब चाहे यहाँ पर आप प्लस क्यू चार्ज रखो या चाहे आप यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखो, आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो आप बना लोगे। अगर माइनस क्यू चार्ज रखेंगे तो देखो, अगर यहाँ माइनस क्यू चार्ज होता, पॉइंट चार्ज यहाँ रखते, ये इसको अट्रैक्ट करता, मतलब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होता, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होता, तो कहीं यहाँ पर जीरो होता या फिर यहाँ पर जीरो होता। ठीक है, तो आप देख लेना कहाँ पर, वो आप अब डिसाइड कर सकते हो। ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर दो नेगेटिव चार्जेस हैं, एक माइनस क्यू एक माइनस 3q, अब आपसे पूछेगा इन दोनों चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगा। तो मैं बता दे रहा हूँ शॉर्टकट, आप इसे लिख लो, पॉइंट वाइज लिख लो। देखो, दो लाइक चार्जेस के बीच में, दो लाइक चार्जेस, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, दो लाइक चार्जेस मतलब माइनस माइनस और प्लस प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इनके बीच में जीरो होगा। ई हमेशा इनके बीच में जीरो, कहीं लिख लो, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो समवेयर इन बिटवीन द लाइक चार्जेस। अगर चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, अगर ऐसा कोई चार्ज है तब, ठीक है, लाइक चार्जेस, दैट मीन्स दोनों चार्जेस नेगेटिव, दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, तब कहीं बीच में जीरो होगा। और किसके नज़दीक जीरो होगा, तो नज़दीक होगा स्मॉलर चार्ज के, मतलब देखो इसके नज़दीक में होगा। मैंने लिखा दिया है समवेयर इन बिटवीन लाइक चार्जेस के केस में, लाइक चार्जेस के केस में। अनलाइक चार्जेस के केस में ऐसा नहीं होगा। अनलाइक चार्जेस के केस में फिर आपको समझना पड़ेगा कंसेप्ट से। लाइक चार्जेस के केस में समवेयर इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, किसके नज़दीक, नियरर टू द स्मॉलर चार्ज। तो नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव का क्वेश्चन आपसे पूछ दे, आप बना दोगे। ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव पॉजिटिव का पूछ दे तब क्या करेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव का पूछ दे तो आपको देखना पड़ेगा इंटेंसिटी ऑफ चार्ज, और आप कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ नेगेटिव आ जाए, यहाँ पॉजिटिव आ जाए, तो नेगेटिव चार्ज छोटा है, पॉजिटिव चार्ज बड़ा है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर आप चार्ज यहाँ पे रखोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण ये पॉइंट चार्ज ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा, तो ज़्यादा दूर जाएगा, और ये इतना छोटा है कि इस चार्ज के ऊपर इसका कोई एक्सपीरियंस होगा ही नहीं। तो इसीलिए वो चार्ज को हमेशा नज़दीक में रखना है जो छोटा चार्ज हो। ठीक है, बाहर रखाएगा, अंदर नहीं होगा। अब ये अब अंदर नहीं, ऑपोजिट चार्जेस में अंदर नहीं रखेंगे कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, कहीं बाहर होगा, यहाँ पे या फिर यहाँ पे। कहाँ होगा, जहाँ पे छोटा चार्ज है वहीं, बाहर में जहाँ छोटा चार्ज है वहीं होगा। क्लियर है, तो ये लिख लेना आप। ठीक है ना, तो ये सारा कंसेप्ट मुझे डिस्कस करना था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं। ठीक है, एक 15-20 मिनट का वीडियो बन जाएगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। वैसे आप समझ तो गए होगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड्स होता क्या है, बहुत ही सिंपल सा था। देखो, कंसेप्ट समझ कर रखना, सारा क्वेश्चन हल होने लगेगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल आता है कोई एग्जामिनेशन में 10th लेवल के लिए। जब 12th में जाओगे तो इसी को आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे। जैसे मैंने बताया ना, नेगेटिव पॉजिटिव वाला केस आप 12th में पढ़ोगे बहुत ही डिटेल में, और वेक्टर का कंसेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। तो हम एक काम करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेक्स्ट लेक्चर में डाल देते हैं। एक 15-20 मिनट का वीडियो मैं बना दूंगा, आप उसको देख लेना। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट।